ऊपर गिराता है क्या छेद्यस्या, एन लकड़ी के ऊपर गिराता है। छेद्य जो लकड़ी है छेदन करने के योग्य, तो द्वैधी भाव छेद्य का अर्थ होगा द्वैधी भावम। तो उभय रूप से छिन्नति इस वाक्य के द्वारा उठा उठा करके मारता है। तो एक ही क्रियापद के द्वारा दोनों अर्थ निकलते हैं, तो एक ही शब्द के द्वारा अभिधीयते कहा गया है। उसी प्रकार से कहते हैं क्रिया का फल अवसान, तो क्रिया कैसे फल अवसान वाली होती है ना। क्रिया से व्यतिरिक्त क्रिया से भिन्न तथा उस क्रिया का फल उपलब्ध नहीं होता। क्रिया से भिन्न क्रिया का फल उपलब्ध नहीं होता। क्रिया दूसरी है उसका फल दूसरा हो जाए ऐसा संभव नहीं है। गमन क्रिया है उसको गमन क्रिया का फल अरे भोजन बैठना आदि नहीं होता है ना। गमन क्रिया का फल गमन ही होता है, बैठने वाली क्रिया का बैठना होता है, खाने वाली क्रिया का खाना होता है। तो अन्य क्रिया से अन्य क्रिया का फल नहीं होता। तो क्रिया से व्यतिरिक्त तत्व उस क्रिया का फल की उपलब्धि भी नहीं होती। इतर ग्राहता इतर ग्रहणन इतर ग्राहतव्यम जिग्रति, तो इतर जो ग्राहता है इतर ग्रहण की इंद्रिय के द्वारा इतर ग्रहण करने योग्य वस्तु को सूंघता है, उसी प्रकार से अन्न को भी जान लेना चाहिए। सर्वपूर्वत है क्या जान लेना चाहिए, पूर्व के समान जान लेना चाहिए। इयम अविद्या अवस्था, इसी को कहते हैं अविद्या अवस्था। जैसे वो उसी प्रकार से इतर जो दृष्टा है इतर चक्षु के द्वारा इतर दृष्टव्य वस्तु को देखता है, उसी प्रकार सूंघता है, उसी प्रकार से खाता है पीता है बोलता है, ऐसे जान लेना चाहिए। तो इतना जो प्रपंच है अविद्या अवस्था को लेकर दिया। अब वही प्रपंच को जब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई तो ब्रह्म विद्या की प्राप्त हो जाने पर ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या नाश स्वभाव को प्राप्त हो गई है ना। कैसे हो गई, नाश स्वभाव को प्राप्त हो गई। नाश भाव को प्राप्त हो जाने पर नाशम उपगमिता, इस शब्द से लेकर के उपगमिता निकल गई है, हट गई है, नाश भाव को प्राप्त हो गई है। तत्र वहां पर आत्म व्यतिरेकण अन्य से अभाव, आत्मा से भिन्न अन्य का अभाव हो जाता है। आत्मा से जो अविद्या निवृत्त हो गई तो अविद्या के कारण ही जो दिख रहा था जगत प्रपंच दिख रहा था, तो आत्मा से भिन्न अन्य का अभाव हो जाता है, आत्मा शेष रहती है। उसी को और आगे वर्णन करते हैं। यत्र वा व्ययी अस्य ब्रह्मविदः सर्वं न उपाधि आत्मनि एव प्रविलापितम आत्मा एव संवृतम यत्र एवं आत्मा एव अभूत तत्र केन कर्णेन कम घातव्यम को जिघ्रत तथा पश्चेद विजानीयात। कहते हैं यत्र जिससे विद्यावस्था में अस्य से ब्रह्मवेत्ता का संपूर्ण सर्वम सर्व नाम रूपादि जो थे उपाधि थे आत्मनि एव प्रविलापितम, आत्मा में प्रविलाप हो गया। तो आत्मा ही समृतम, तो आत्मा में जाकर के आत्मा में जब संपूर्ण सभी का नाश कर दिया तो आत्मा ही समृतम, तो आत्मा का वर्ण हो गया समृतम। मृत्यु वर्तन धातु होती है, ब्रिय वर्ण है, तो आत्मा ही सब कुछ हो गया। यत्र एवं यत्र जिस काल में उक्त रीति के द्वारा कहते हैं एवं इस प्रकार से आत्मा एव अभूत है, जब उसने आत्मा का ही वर्ण कर लिया सभी आत्मा में लीन हो गए, तो आत्मा से भिन्न कोई दूसरा बचा नहीं है, तो दूसरा भिन्न नहीं बचा तो कैसे हो गए, तो यत्र एवं आत्मा एव अभूत आत्मा ही हो गया। तत्र उस काल में केन कर्णेन किस कर्ण के द्वारा किम घातव्यम ग्रहण करने के योग्य को जिग्रत कौन करता, लोक में अथवा वेद में कौन करता जिग्रत सूंघेगा जी है ना। तथा पश्चेद विजानिया, तब उसी प्रकार से कौन देखेगा कौन जानेगा। क्यों, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता का जितनी भी नाम रूप उपाधि थी उस काल में सारी नाम रूप उपाधि तो आत्मा में लीन हो गई, सब कुछ आत्मा ही समृत हो गई, आत्मा ही वर्ण हो गई, अर्थात आत्मा का उसने वर्ण कर लिया। जब आत्मा का वर्ण कर लिया तो आत्मा से भिन्न कोई दूसरा बचा ही नहीं है ना। तो जब आत्मा से भिन्न दूसरा कोई नहीं बचा तो दूसरा नहीं बचा तो फिर कैसे दूसरे को फिर किस कारण के द्वारा किस ग्रहण करने योग्य वस्तु को सूंघेगा। अब जैसे लौकिक उदाहरण हो गया, जैसे किसी बालिका ने किसी का वर्ण कर लिया एक बार में, जब एक बार प्रथम जो वर्ण कर लिया एक लड़के को विवाह हो गया, अब दोबारा थोड़ी वो विवाह करेगी,
एक बार में उसका हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जैसे बालिका ने एक का वर्ण कर लिया तो दो बार दूसरे का वर्ण नहीं करते, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आत्मा का जब वर्ण हो गया तो आत्मा, सब कुछ आत्मा ही हो गया। सब कुछ आत्मा हो जाने के पश्चात अब उसको कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। हाँ, किया उसी के द्वारा आत्मा प्राप्त मान लिया। अब उसके लिए कुछ दिखता ही नहीं है, तो दिखता ही नहीं है फिर किस इंद्रिय के द्वारा किसको सूंघेगा, किस इंद्रिय के द्वारा किसको देखेगा, किस इंद्रिय पारमार्थिक व्यवहार में कुछ है ही नहीं है। अपने से भिन्न जो भी दिखता अपना ही अपना दिखता है ना। जो भी देखेगा वो आत्मा ही दिखेगा। तो आत्मा आत्मा का सूंघता ही नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, अपने आप को ना खाता है, ना पीता है, ना सूंघता है। इस प्रकार से तो एक को छोड़कर दूसरा दिखता ही नहीं है। कौन, किस काल में? ब्रह्म विद्या अवस्था में ब्रह्म विद्या को सर्वत्र ही कारक साध्या क्रिया, क्योंकि सभी जगह पर लोक और वेद में है ना, लोक और वेद में सभी जगह प्रसिद्ध है कि क्रिया कैसी होती है, कारक के द्वारा साध्य होती है। लोक और वेद में जो भी क्रिया है कारक के द्वारा साध्य होती है। अब कारक तो बचा ही नहीं, कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान आदि बचे नहीं है। आत्मा को छोड़ करके एक ही और दूसरा है नहीं है, तो फिर क्रिया कैसे होगी, चेष्टा कैसे होगी, कारक आदि कहाँ से होगी। अतः कारक अभावे अनुत्पत्ति क्रिया, जो कारक के अभाव हो जाने पर क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती। कारक करता है नहीं है तो करता नहीं है, करने वाला कर्म करने वाला करता है नहीं है, तो क्रिया कैसे करेगा। कहते हैं क्रिया अभावे फलाभाव, और क्रिया के न होने पर फल का भी अभाव हो जाता है। क्रिया अभावे फलाभाव, क्रिया के न होने पर क्रिया नहीं हो रही, चेष्टा नहीं हो रही, तो फल भी कहां से प्राप्त होगा। इस प्रकार से तो तस्मात् अविद्यायाम एव तस्याहम क्रिया कारक फल व्यवहार न ब्रह्मवेदा। इसलिए अविद्यावस्था में ही क्रिया कारक फल व्यवहार होता है, ब्रह्मवेत्ता में तो एक क्रिया कारक फल व्यवहार होता ही नहीं है, ब्रह्मवेत्ता का नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ आत्मा से भिन्न कोई दूसरा देखा ही नहीं है। आत्मा से भिन्न दूसरे को अब जानना बंद कर दिया। जब तक जानता था आत्मा से भिन्न तब तक तो उसमें क्रिया कारक फल आदि होते थे। जब उसने जानना बंद कर दिया कि आत्मा से भिन्न कुछ दूसरा ही नहीं है, तब उसमें क्रिया कारक फल भेद आदि की उत्पत्ति होती भी नहीं है। ठीक है ना। उसमें हेतु दे दे आत्मत्वात्, सभी का आत्मा हो जाने से। एव सर्वस्य न आत्मव्यतिकरण कारकम क्रिया फलम वास्ते, सभी की आत्मा हो जाने से सर्वस्य सभी का आत्मा से व्यतिरिक्त कारक है, क्रिया का फल है, कारक अथवा क्रिया का फल न अस्ति, नहीं है। क्यों? सभी की आत्मा हो जाने से, सभी से अभिन्न हो जाने से अब आत्मा से व्यतिरिक्त जो कारक भी नहीं है और अथवा क्रिया का फल भी नहीं है। सभी कुछ आत्मा ही आत्मा है, तो आत्मा ही है, आत्मा है तो अपने में तो क्रिया कारक करेगा नहीं, है ना। जैसे अपने आप को अपने आप ही दौड़ाता नहीं, काटता पीटता नहीं है कि नहीं, मारता नहीं है। इस प्रकार से दूसरे को ही मारता है, अपने को स्वयं को नहीं मारता। इस प्रकार से यहाँ पर उपासना की बात अलग है। उपासना में कभी कभी कोई भक्ति को लेकर के अरे वहां भी भेद बुद्धि वाली है, वहां पर भगवान मेरे को दर्शन करेंगे, ये चढ़ा दूंगा वो चढ़ा दूंगा, किंतु जब आत्मा ही हो गए तो फिर आप अपने में काटना पीटना आदि क्रिया कारक फल आदि नहीं होते। नाचा अनात्मा सन सर्वात्मा एव भवति कश्चित्, कहते कोई अनात्मा होकर के सर्वात्मा नहीं हो सकता। यानी अनात्मा है, अपने को भिन्न भिन्न मानता है, फिर सर्व हो जाए ये संभव नहीं है कि नहीं। जैसे लौकिक उदाहरण है। लौकिक उदाहरण कैसा है, जैसे अरे जब तक साधु नहीं बना तब तक वह दूसरे घरों में भिक्षा नहीं मांगता,
जो पुरुष है, स्त्री अथवा पुरुष है, जब तक साधु अथवा शादी नहीं बनी तब तक दूसरे घरों में भिक्षा भी नहीं मांगता, मांगता भी नहीं, मांगती भी नहीं। अब जब वो साधु बन जाता है पुरुष, तो वह दूसरे घरों में भिक्षा मांगने भी लगता है कि नहीं। तो एक जगह कहते हैं, उदाहरण देते हैं कोई तो एक घर छोड़ो सारे घर अपना बना लो। महात्माओं ने एक घर अपना छोड़ दिया, अब उनका सारा पूरा संसार ही उनका घर हो गया। सभी घर में भिक्षा मांगने चले जाते हैं, जाते नहीं जाते। तो पूरा संसार ही घर हो जाता। हाँ, नहीं तो जैसे घर जीवन में जब रहते हैं, घर में रहते हैं, तब तो भिक्षा नहीं मांग सकते किसी घर में। कहा देखो भीख मांगने आ रहा है, ऐसा बोल देंगे। अब जब देखा कि साधु आ रहा है तो लोग आग भिक्षा दे देते हैं इस प्रकार से। ये नहीं कहते कि भीख मांगने आ रहा है। जो वो व्यक्ति कह देते हैं, मतलब जो थोड़े दुष्ट प्रकृति के होते हैं, तो लेकिन सज्जन तो कहते हैं आइए भिक्षा ले लीजिए। अब आगे कहते हैं, तो यहाँ पर कहते सब कुछ आत्मा ही होगा, तो आत्मा में क्रिया कारक फल आदि की उत्पत्ति नहीं होती। जब तक अनात्मा है तब तक अनात्म होकर के सर्वात्मा नहीं हो सकता कोई भी कश्चित। तस्मात् अविद्या एव अनात्मत्वं परिकल्पितम न तो परमात्मा आत्म व्यतिरेकेण अस्ति किंचित। तस्मात् अविद्या के द्वारा ही, यहाँ पर हेतु दे दिया, अविद्या के द्वारा ही अनात्मत्वं परिकल्पितम है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि आत्मा जो अब आत्मा है ना, आत्मा में अनात्मा की कल्पना किसके द्वारा की गई है? कहते हैं अविद्या के द्वारा। अविद्या के द्वारा ही अनात्मा की कल्पना की गई आत्मा में, ना तो पारमार्थिक रूप से। तो पारमार्थिक रूप से तस्मा शब्द का अर्थ है सर्वस्व, सभी की आत्मा हो जाने से। तो आत्मा में जो अनात्मा की कल्पना अविद्या के द्वारा की गई है परिकल्पितम, पारमार्थिक रूप से तो आत्मा से व्यतिरिक्त कुछ है ही नहीं है। तो कहते हैं आत्म व्यतिरेकेण पारमार्थिक न तु अस्ति कंचित किंचित, किंचित मात्र भी नहीं है आत्मा से भिन्न। तो कौन है? आत्मा ही है। अब आगे वर्णन करते हैं, तद हेतु अज्ञान से अपनिधत्वात्, विद्या के द्वारा अविद्या जो भेदपूर्वक दृष्टि थी, भेदपूर्वक दृष्टि रूप अज्ञान था, वो अज्ञान विद्या के द्वारा निवृत्त हो गई। अब जब निवृत्त हो गई तो फिर अब उसको आत्मा से अपने से मैंने को दूसरा देखना ही बंद हो गया। अब कहते हैं तस्मात् परमार्थ आत्म एकत्व प्रत्यय है, क्रिया कारक फल प्रत्यय अनुपत्ति। तस्मा शब्द का अर्थ कर दिया कि इस हेतु से, आत्मा से भिन्न कोई दूसरा न होने से और विद्या के द्वारा विद्या की निवृत्ति हो जाने से, परमार्थ रूप से आत्म एकत्व प्रत्यय की प्राप्ति होने पर, यानी जब शास्त्र आचार्य के माध्यम से आत्म एकत्व प्रत्यय की प्राप्ति हो गई उसको कि मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से प्राप्ति हो जाने पर, इस प्रकार से ज्ञान हो जाने पर, अब ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, निर्विशेष ब्रह्म हूँ, मुझमें क्रिया कारक फल आदि नहीं है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अब उसमें क्रिया कारक फल जो प्रत्यय है उस प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं होती, क्रिया भी उत्पन्न नहीं होती, कारक भी नहीं उत्पन्न होता, फल और ज्ञान भेद बुद्धि आदि ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि सब जो भेद का हेतु ज्ञान, भेद के हेतु का जो था ज्ञान था, उस ज्ञान रूप ज्ञान था। भेद का हेतु का जो भेदपूर्वक ज्ञान है ना, भेदपूर्वक ज्ञान कहो अथवा उसका अज्ञान कहो, तो भेद को करने वाला जो अविद्या रूप ज्ञान था, उस अविद्या रूप ज्ञान का निवृत्ति ज्ञान के द्वारा हो गई। भेदपूर्वक ज्ञान, अभेदपूर्वक ज्ञान, तो अभेदपूर्वक ज्ञान के द्वारा भेदपूर्वक ज्ञान की निवृत्ति हो जाना है ना, उसका दूसरा नाम होता है अविद्या अज्ञान। भेदपूर्वक ज्ञान को अज्ञान कहते हैं, अविद्या कहते हैं, और वो अभेदपूर्वक ज्ञान के द्वारा इन ब्रह्म विद्या के द्वारा निवृत्त हो जाता है। तो इसी हेतु से तो कहते हैं एकत्व प्रत्यय से अज्ञान निवृत्ति हो जाती है। क्रियादि प्रत्येक निवृत्ति हो जाने पर क्रियादि से हो जाए न इति
कहते एकत्र प्रत्यय से अज्ञान निवृत्ति के द्वारा क्रिया आदि प्रत्यय की निवृत्ति हो गई, तो हो जाने पर भी क्रिया आदि पुनः हो जाए कि संभव नहीं है। अतो विरोधात ब्रह्मवेता क्रियाणाम तत्साधनाम चात्यंत निवृत्ति। पूर्व पक्षी का कहना है कि अरे एकत्व ज्ञान हो गया, एकत्व ज्ञान हो जाने पर क्रिया आदि की उत्पत्ति नहीं होती, ये सिद्ध कर दिया। अब पुनः क्रिया की प्राप्ति हो जाए, कहते हैं पुनः एकत्व ज्ञान हो जाने के पश्चात भी क्रिया की प्राप्ति हो जाए, तो सिद्धांत कहता है ना, ऐसी बात है, नहीं, ऐसी नहीं हो सकती, विरोध होता है। अतो विरोधात, इसी ब्रह्मवेत्ता में क्रिया और क्रिया के साधनों में अत्यंत ही निवृत्ति हो जाती है। क्रिया और क्रिया के साधन दोनों का ही अत्यंत रूप से निवृत्ति हो जाती है। जब निवृत्ति हो गई तो कहते कैन कम, कैन किसके, किस साधन के द्वारा, कम किस कारण को, इति छेपार्थम आक्षेप के लिए, वचनम प्रकारांतर अनुपत्ति प्रदर्शनार्थम। तो के कम शब्द है ना, किम किम वाचक, जो किसके द्वारा, किस साधन के द्वारा, किस कर्म को, तो इस प्रकार से निषेधार्थम, निषेधार्थम यानी निषेध के लिए है। तो जो किम शब्द के रूप क्या होता है स्वामी जी? प्रकारांतर, प्रकारांतर का शब्दार्थ? प्रकारांतर जैसे पुरुष तो है, अब उसने साड़ी पहन ली तो प्रकारांतर बन गया, है क्या नहीं? प्रकारांतर दृष्टि, हाँ, थोड़ा सा बदल जाता, प्रकारांतर ही हो गया। तो दूसरे प्रकार से तो प्रकारांतर हो गया, तो प्रकारांतर की उत्पत्ति नहीं। दूसरे प्रकार से मान लिया किसी गुण को लेकर के, रूप को लेकर के, है ना, जाति को लेकर के, क्रिया को लेकर के हो जाए, आत्मा में कुछ न कुछ धर्म मान लिया जाए। ऐसे पुरुष, सामान्य पुरुष है, अब उसमें मुकुट पहन लिया तो मुकुट पहन लेने पर राजा रूप गुण हो गया। इस स्त्री का श्रृंगार कर लिया तो नृत्यांगना कहलाता है, वो कहना लगता ना। जैसे मंच पे जो नाचते हैं कोई लड़के, स्त्री का रूप बनाते हैं, तो स्त्री का रूप बनाकर नाचते हैं, तो प्रकारांतर हो गया ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर किसी भी प्रकार से जाति को लेकर के, रूप को लेकर के, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर के, अन्य समवाय आदि को लेकर के, इत्यादि को लेकर के, कहते प्रकारांतर को अनुत्पत्ति प्रदर्शन करने के लिए है। केन किसके द्वारा, किसको देखे, निषेधात्म, निषेध के लिए है ना। किस कर्म को, जो किम का रूप आया, केन भी किम का रूप है, कम भी किसको है, साधन के द्वारा, किस साधन के द्वारा किस कर्म को देखें। जब कर्म, करण और कर्म दोनों ही अभाव हो गए, कर्ता भी नहीं रहा, तो जो कर्ता है, कर्म है, करण है, तो तीन त्रिपुटी का अभाव हो गया, तो त्रिपुटी का अभाव हो गया तो फिर किस प्रकार से आत्मा में गति होगी, त्रिपुटी ही नहीं है। कैनचिद अभी प्रकारण, यहाँ पर जो किम शब्द है, किम शब्द को, किम शब्द कम किसको देखे, जो किम शब्द के कैन भी, कैन शब्द है ना, कैन तृतीया का एक वचन है, और कम शब्द है द्वितीया का एक वचन है, तो यहाँ पर दोनों ही किम शब्द के रूप है। तो किम शब्द प्रश्नवाचक होता है ना। तो प्रश्न, किम शब्द प्रश्नार्थ में प्रतिमान होने पर कैसे क्रिया और क्रिया के साधनों पे अत्यंत विद्वान को उपयोग से कर रहे हैं, क्षेप के लिए, आक्षेप के लिए, निषेध के लिए। प्रश्न, किम शब्द तो प्रश्नवाचक होता है, कैसा होता है, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक को आप क्षेप के लिए, आक्षेप के लिए, निषेध के लिए आप कैसे कर रहे हो। कहते हैं क्षेप आता है, ये जो किम शब्द आया है किस प्रकार से, किसके द्वारा किसको देखें, किम का रूप, तो क्षेप निषेध के लिए, ये निषेधार्थक है, मचल, तो किसी प्रकार से उत्पन्न नहीं हो सकता। कैंचिद अपि प्रकारेण, यहाँ पर टीकाकार में दिया है 624 नंबर पृष्ठ की दूसरी पंक्ति, किम शब्द का, किम शब्द से, किम शब्द का प्राग ही आक्षेप अर्थम उत्तम, पहले ही आक्षेप निषेध के लिए वर्णन कर दिया गया। तत्व है आक्षेप जो वचन है विद्वान का, तो विद्वान में किसी प्रकार क्रिया संभव नहीं है,
संपूर्ण सर्व प्रकार क्रिया कारक आदि असंभव प्रदर्शन करने के लिए अत्यंत ही क्रिया आदि निवृत्ति विद्वान की युक्त है। किसी प्रकार की क्रिया उत्पन्न विद्वान में नहीं होती। किस काल में? अरे ब्रह्म विद्यावस्था में। जब उसको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई उस काल में। जब तक ब्रह्म विद्या नहीं हुई तब तक उसमें क्रिया कारक फल आदि की प्राप्ति होती रहती है, क्योंकि जानता रहता। अब कहते विद्वान ब्रह्म ज्ञानी हो जाने, ब्रह्म ज्ञानी हो जाने के पश्चात भी तो व्यवहार करता है कि नहीं? ब्रह्म वेत्ता करता कि नहीं करता है? जब करता है तो फिर उसमें क्रिया कारक फल देखे जाते हैं कि वो दूसरे सामने देखने वालों को देखते हैं। किसको देखते हैं? सामने जो स्त्री पुरुष आए उनके दर्शन करने के लिए आए ना, देखा कि जो ब्रह्म वेत्ता है प्रवचन कर रहा है। अब प्रवचन कर रहा है तो फिर व्यवहार तो कर ही रहा है, तो व्यवहार कर रहा है तो इसमें क्रिया कारक फल है, तो जो देखने वाले को लगता है, करने वाले को नहीं लगता, विद्वान को नहीं लगता। ठीक है ना? कर्तापन का भाव नहीं इसमें। हाँ, विद्वान की दृष्टि में वो नहीं रहता, अज्ञानी की दृष्टि में रहता है। चलो प्रवचन को तो ठीक ही बात है, प्रवचन तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी विद्वान में जो सुख दुख देखे जाते हैं, धन संपत्ति खूब आ गई तो वो भी कभी कोई प्रसन्न हो जाता है, कष्ट आ गया तो कभी कभी रोने लगता है। तो दूसरे वाले व्यक्ति देखने वाले कहते हैं अरे देखो देखो ये विद्वान को भी ज्ञान का उद्देश्य तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी दर्द के मार तड़प रहे हैं, है कि नहीं? दर्द के मार तड़प रहे हैं तो इनको भी तो सुख दुख हो रहा है। वो जगह होता है, नहीं देखा जाता, देखते हैं कभी कभी तो लोग आक्षेप कर ही देते हैं, तो लोग में भी देखा जाता है। बुढ़ापा आएगा स्वामी, सबको होता है तो उनको भी होता है। इसका तात्पर्य थोड़ी है कि ज्ञान शरीर को थोड़ी हुआ है, ज्ञान तो भाई व्यक्ति को हुआ है। तो फिर वो ऐसा लोग आरोप करते हैं, तो फिर वो कहते थे विद्वान और हम में क्या भेद है? कि विद्वान में ही है क्या? विद्वान अपने नहीं मानता, शरीर के धर्म में अंतःकरण का धर्म मानता है विद्वान। शरीर का धर्म है, अंतःकरण का धर्म है। और अज्ञानी व्यक्ति यही मानता है कि मेरे में ही हो रहा है। मुझे कैंसर से बहुत पीड़ा थी, तो किसी ने कहा आपको बहुत दर्द, बोले नहीं मैं स्वयं कैंसर हूँ। बोले कौन? मैं कैंसर हूँ। बोले कौन? कोई महात्मा जी का है, उन्होंने बताया था, अनुभवानंद जी ने। रामकृष्ण परमहंस के थे। किसी ने बोल दिया तो आपको देवी साक्षात प्रसन्न है तो कैंसर देवी से क्यों नहीं अरे कह देते कृपा कर दे, कैंसर समाप्त कर दे। जब देवी काली माता उनके सामने आती थी और दुर्गा जिसके सामने आए तो फिर वो तो क्या है, कैंसर ठीक कर ही देगी वो तो। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम सभी के भीतर मेरे क्यों नहीं देखते? फिर दोबारा फिर नहीं पूछा, बोला कैंसर ठीक करो चाहे मत करो। ये भी आता है कि स्वामी जी उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं कैंसर ठीक कर दूं बोले अगले जन्म में तुम्हें फिर से भोगना पड़ेगा। उन्होंने फिर दोबारा नहीं कहा, एक जन्म और लेना पड़ेगा ये। अच्छा, ऐसे बोला था? ऐसे सुना है, पढ़ा है जी? ऐसा है। वैसे ज्ञान तो हो गया, ज्ञान होने के बाद ही ऐसा आता है। ज्ञान होने के बाद तो देखिए अब आगे वर्णन करते हैं। तो कैंचित अभी कहते हैं कैंचित प्रकार किसी प्रकार से क्रिया कारक आदि कारक अनुपत्ति विद्वान में क्रिया है, करण आदि जो कारक है उसकी उत्पत्ति नहीं होती किसी प्रकार से भी। कैंचित कथनचित किंचित कश्चित कथनचित न जिगृहेत एवं इत्यर्थ। तो सभी दे दिया। कैंचित किसी प्रकार से, अरे कंचित कुछ भी लेकर के, कश्चित कोई भी, कथम किस प्रकार से, किसी भी प्रकार से, कथम प्रकार में किसी के द्वारा, कैंचित कर किसी के द्वारा, कश्चित कंचित किसी को, कश्चित कोई भी, कथनचित किसी प्रकार से, न जिगृहेत नहीं सूंघता। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अतः विद्वान में होता ही नहीं है ना? विद्वान की प्रशंसा है विद्वान को लेकर के, ब्रह्मवेत्ता को लेकर। ब्रह्म विद्या अवस्था में, जब द्वैत अवस्था में तो व्यक्ति सूंघता ही है ना, सुगंध लेता ही है, सुख दुख होता है, सुख दुख मानता ही अपने। अब आगे वर्णन करते हैं।
केवल अवस्था में संज्ञा भाव वचन जो व्यक्ति कह दिया गया है ना, केवल अवस्था में स्थित होकर के संज्ञा का अभाव वचन उक्त कह दिया। वहीं पर किम पुनर्न्याय वक्तों अविद्यावस्था में भी साक्षी का ज्ञान अविषयत्व वर्णन करते हैं। यत्र अपि अविद्यावस्था में अन्य पश्यति, विद्यावस्था में तो भिन्न भिन्न रूप से नहीं देखता है ना, संज्ञा का भाव वर्णन कर देते हैं। कहते यत्र अपि अविद्यावस्थायाम अन्यम पश्यति, जिस अविद्यावस्था में अन्य को देखता है। किस अवस्था में? अविद्यावस्था में, क्योंकि देवदत्त अलग देखता है उसको, विष्णुदत्त अलग देखता है। तो अविद्यावस्था में अन्य को अन्य जानता है, देखता है, सुनता है। तत्र उसी अवस्था में भी येन इदम सर्वम विजानाति, येन जिसके द्वारा, कहते हैं जिस अविद्यावस्था में अन्य व्यक्ति अन्य को देखता है, जो साधक है ना, अविद्यावस्था, उसी साधक को अब ज्ञान हो गया। उसी साधक को क्या हो गया? ज्ञान हो गया। तो उसी विद्यावस्था में येन इदम सर्वम विजानाति तत् केन विजानीयात्, येन विजानीयात् तस्य करणस्य विज्ञे विनियुक्तत्वात्। कहते हैं जिसके द्वारा तत्र वहीं पर ही, जिस अविद्यावस्था में जिस करण के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति में न संज्ञास्ति इति आस्ताम तावद ये आत्मा की आत्मा की सत्याम अविद्या की प्राप्त हो जाने पर न संज्ञास्ति आत्मा नहीं। यहाँ पर कहते हैं जिस तत्रापि वहीं पर भी, तत्रापि का तो जिस अविद्यावस्था में जिसके द्वारा, जिस साधन के द्वारा इदम सर्वम विजानाति, यह संपूर्ण देखता था, तम उसको केन विजानियात, किसके द्वारा देखे, किसके द्वारा अविद्यावस्था में सर्व साक्षी स्व प्रकाश रूप से अन्य की अपेक्षा किम पुनर्विद्यावस्था में। कहते केन उसको, जिसके द्वारा इदम सर्वम जानता, तम उसी को किसके द्वारा जाने, येन विजानाति तस्य उस करण का विज्ञे में विनियुक्तत्वात्। यहाँ पर क्या पंक्ति है, क्या लग रहा है कि अविद्यावस्था में तो भिन्न भिन्न देखता था, और वहीं पर जिसके द्वारा सब कुछ जानता है, जिस आत्मा के द्वारा सब कुछ जान लिया गया, जिसके द्वारा सब कुछ जान लेता है, इदम सर्वम जानता है, तब ऐसे जानने वाले को, जिसके द्वारा सबको जान लिया जाता है, ऐसे जानने वाले को केन साधन के द्वारा विजानियात, अतः येन विजानियात जिस करण के द्वारा जानता था, तस उस करण का तो विज्ञे विनियुक्तत्वात्, विज्ञे में ही विनियोग हो गया, जानने में ही विनियोग हो गया। जिस साधन के द्वारा किसके जानने में विनियोग हो गया, दृश्य पदार्थ को जानने में विनियोग हो गया। अब दृष्टा में तो उसका गति गई नहीं है। जिस साधन के द्वारा दृश्य पदार्थ को ही देख रहा था, तो दृश्य पदार्थ को देखने में उसका विनियोग हो गया। विनियोग हो जाने पर उस करण का तो दृष्टा में गति पहुंची नहीं है। तो कहते ज्ञातुश्च गे एव ही जिज्ञासा न आत्मनि। यहाँ पर टीका में इसको क्या वर्णन करते हैं, येन कूटस्थोदेन व्याप्त लोका सर्वं विजानाति तम साक्षिणम केन करणेन को वा ज्ञाता जाने इति हेतु। यहाँ पर ये वर्णन किया है जिस कूटस्थ बोध के द्वारा। तो येन शब्द जो आया ना, यत्रापि अविद्यावस्था में अन्योन्य पश्यति, और वहीं पर ही विद्यावस्था में जिसके द्वारा संपूर्ण जगत को जान लेता है, जिस आत्मा के द्वारा संपूर्ण जगत को जान लेता है, तम उसे जानने वाले को किस के द्वारा जाने, तो उसको टीका में आया है जिस कूटस्थ बोध के द्वारा। यानी 1 2 3 4 5 नीचे से 5वीं पंक्ति, तो येन कूटस्थ बोध के द्वारा
व्याप्त लोक है, संपूर्ण जगत व्याप्त है, सर्वम जानाति, तो ऐसे सर्वे को जान लेता कूटस्थ बोध के द्वारा, कूटस्थ ज्ञान के द्वारा संपूर्ण लोक पदार्थ को जान लेता है। तो लोक पदार्थ को जान लिया, संगात को जान लिया, तो ऐसे साक्षी को केन करण, किस करण के द्वारा, को ज्ञाता जानिया, किस साधन के द्वारा कौन ज्ञाता जानेगा। तो जिसके द्वारा में एन इदम, भाष्य की पंक्ति में चौथी पंक्ति है जिसके द्वारा, तो जिसके द्वारा कौन हो गया, कूटस्थ, कूटस्थ बोध के द्वारा इदम सर्वम जानाति, जितना भी जगत प्रपंच उसको जान लेता है। तो ऐसे जानने वाले साधक को, ऐसे जानने वाले ब्रह्म को, साक्षी को, तम का साक्षी को किस साधन के द्वारा जानेगा, जिस साधन के द्वारा, यह जिसके द्वारा जानता था, जिस साधन के द्वारा जानने की करण के द्वारा जानने था, उस करण का तो दृश्य पदार्थ में ही विनियोग हो गया। ठीक है ना। इस पदार्थ में लौकिक पदार्थ को जानने में उसका शक्ति क्षीण हो गई। जी। तो लौकिक पदार्थ को जानने में उसकी शक्ति क्षीण हो गई, तो आत्मा को जानने के लिए तो उसकी शक्ति नहीं बची। क्यों शक्ति नहीं बची? क्योंकि परांची खानी बने स्वयं वो, इस श्रुति के अनुसार तो परमात्मा ने बहिर्मुखी ही बनाई इंद्रियों को, तो इंद्रिय मात्र जगत तक देखने में सीमित रहती हैं, या दृश्य नाम और रूप को देखने में ही सीमित रहती हैं, इसके आगे नहीं। तो इसलिए जिस साक्षी रूप परमात्मा के द्वारा संपूर्ण जगत को जानता था आत्म रूप से, ऐसे साक्षी को किस साधन के द्वारा देखे, है ना। क्योंकि जो देखने के जो साधन थे, ऐसे वो विज्ञेय रूप पदार्थ में विनियोग हो गया, अर्थात लौकिक पदार्थ में ही उसका चरितार्थ हो गई थी। तो उसी को यहाँ पर कहते हैं ज्ञातुश्च गे वे ही जिज्ञासा न आत्मने, ज्ञाता की तो गे में ही जिज्ञासा होती, आत्मा में नहीं होती। जैसे हम अपने आप में जानने की इच्छा नहीं करते, हम अपने आप में जानने की इच्छा नहीं करते, हम तो दूसरे को जानने में इच्छा तो करते हैं, किंतु अपने विषय में जानने की इच्छा नहीं करते। तो इसी प्रकार से सब कुछ आत्मा ही हो गया। अब आत्मा हो गया तो फिर वो दूसरे की जानने की इच्छा कैसे होगी, उसकी दूसरे की जानने की इच्छा होगी। सब हमने अपने आप को जान लिया, किंतु आत्मा से भिन्न आप दूसरा बचा ही नहीं है। और जो भी जगत प्रपंच से देखा जाता है, जहाँ पर जिज्ञासा होती है वो ये में जिज्ञासा होती है ज्ञाता की, किंतु अपने स्वयं के विषय में नहीं होती। अब उसी को यहाँ पर दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। नहीं न चा अग्निर इव आत्मा आत्मनो विषयो, जैसे अग्नि के समान आत्मा आत्मा का विषय नहीं होता। जैसे अग्नि कैसी होती है, अग्नि जब दाह्य पदार्थ होती तब जलती है, तो जल करके शांत हो जाती है, अग्नि है ना। अग्नि अरे दाह्य पदार्थ हो, दाह्य वस्तु होती है तब जलती है, और जलती है, जलने के पश्चात फिर अपने आप ही शांत हो जाती है। लकड़ी के भीतर अग्नि छुपी हुई है, किंतु दूसरी अग्नि दूसरे पदार्थ आदि कैसे उसको जला देते हैं, तो दूसरे पदार्थ अग्नि के द्वारा जल जाती है, पुनः जला करके दाह्य वस्तु को जला करके पुनः शांत हो जाती है। तो ऐसी आत्मा का विषय नहीं होता। तो यहाँ पर वर्णन किया है टीका में देखिए, टीका में कौन सी पंक्ति, 1 2 3 4 5, नीचे से 5वीं पंक्ति। तो येन शब्द का अर्थ किया था, येन चक्षुरादि ना लोको जानाति, जिस चक्षुरादि के द्वारा लोक को जानता है, तस्य उस चक्षु का विषय ग्रहण एवं उपक्षीणत्वात्, उस चक्षु इंद्रिय का विषय के ग्रहण के द्वारा उपक्षय हो जाता है, अतः उसकी शक्ति वहीं पर क्षीण हो जाती है। ना साक्षिणी प्रवृत्ति, साक्षी में प्रवृत्त नहीं होती। अब उसी को और फिर आगे वर्णन किया था इस यहाँ पर, अरे न चाग्निरीव आत्मनो विषयो, इसके विषय में विकल्प किए थे। दूसरे और कहते आत्मनो असंदिग्ध भावत्वात् च प्रमेयत्वात् च सिद्धि, आत्मा तो संदिग्ध से रहित है, भाव वाली है, और प्रमेय स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। एक ज्ञाता का गेह में ही जिज्ञासा होती, आत्मा में नहीं होती। अब यहाँ पर कहते हैं नाचा अग्नि, इसमें टीका है, किंच आत्मा
आत्मा स्वयं के द्वारा जानी जाती है अथवा ज्ञाता दूसरे ज्ञातांतर के द्वारा जानी जाती है। दो विकल्प यहाँ पर किए। आत्मा स्वयं के द्वारा जानी जाती है अथवा दूसरे ज्ञात्री अंतर के द्वारा जानी जाती है, ये दो विकल्प किए। तो नाद्या आत्मा स्वयं के द्वारा नहीं जानी जाती, स्वयं में स्वयं का विषय नहीं बनती, यानी स्वयं ही कर्ता कर्म भाव नहीं बनती। जैसे एक ही व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर बैठ जाए, सर पैरों को सर के ऊपर रख ले फिर नाचे, ये संभव नहीं है। स्वयं ही कर्ता स्वयं ही कर्म नहीं बनता। या तो कर्ता बनेगा या तो कर्म बनेगा। जैसे अग्नि यहाँ पर लकड़ियों में छुपी हुई है, अब वो अग्नि उसको लकड़ी को जला देती है, वो शांत हो जाती है। उस प्रकार से आत्मा यहाँ पर नहीं है। आत्मा का विषय नहीं बनती, एक में कर्म करती भाव नहीं होता। अथवा कहते हैं तो दूसरे ज्ञाता के द्वारा आत्मा जान ली जाए, न चा अब इसे ज्ञात और ज्ञान उपपद्यते, अब विषय में जो विषय है ही नहीं है उसमें ज्ञाता का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अर्थात जहाँ पर हमको मालूम नहीं, जैसे हमारे जमीन के हम जहाँ पर रह रहे हैं उसी के नीचे सोना गड़ा हुआ है, सोना चांदी, तो सोना चांदी गड़ा हुआ है तो किंतु हमको ज्ञान ही नहीं है। जब ज्ञान नहीं है फिर उसके विषय में ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी? आता नहीं हो सकती। जो विषय नहीं है ना, विषय क्योंकि हमको मालूम नहीं है, तो मालूम ना होने पर हमको फिर उस विषय की ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए अविषय जो है, अविषय परमात्मा में ज्ञाता के ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वह इंद्रियों का विषय है ही नहीं है, अनुभव का विषय रूप परमात्मा है ना, तो दूसरे ज्ञाता का विषय नहीं बनता। तो दोनों विकल्प है। आत्मा स्वयं के द्वारा भी नहीं जानी जाती, स्वयं के द्वारा कर्म करती भाव नहीं होता, और आत्मा दूसरे ज्ञातांतर के द्वारा भी नहीं जानी जाती। तो फिर कैसे जाती है आत्मा? तो कहते हैं आत्मा तो अनुभव गम्य है। कैसी आत्मा? अनुभव गम्य। अनुभव गम्य मतलब मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से अपने आप में अनुभव करता है, और कूटस्थ हूँ, ठीक है ना। जैसे हम इंद्रिय के द्वारा अरे घटपट को जानते हैं भेद पूर्वक, ऐसी आत्मा नहीं जानी जाती। ऐसा हमने दूसरे देवदत्त यज्ञदत्त को जान लिया मेरे से भिन्न, ऐसी अपनी आत्मा को नहीं जानते। तो मैं हूं इस प्रकार से अनुभव गम्य है, वो साक्षी रूप हूं, इस प्रकार से आत्मा जानी जाती है। तो कहते हैं तस्माद, उसी को यारे टीका वर्णन किया नीचे से दूसरी पंक्ति, तो ज्ञात्री अंतर का अभाव हो जाने से ज्ञाता दूसरे ज्ञाता के द्वारा क्यों नहीं जानी जाती आत्मा? क्योंकि आत्मा से भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं है ना। आत्मा से भिन्न दूसरा नहीं हो तो ज्ञात्री अंतरस्य अभावात, तो ज्ञात्री अंतर का अभाव हो जाने से तस् उसका उस आत्मा का अविषय कोई विषय नहीं है। अविषय आत्मा अयम आत्मा कुतः किस प्रकार से कैन ज्ञातु के जानने के लिए सक्त हो सकती है? क्योंकि ज्ञातांतर का अभाव है उस आत्मा भय आत्मा का, तस् उसका अविषय अयम आत्मा जो ज्ञाता का जो विषय था अविषय आत्मा कुतः किस प्रकार से ज्ञान करने की शक्ति हो सकती है। अब और कहते हैं नहीं ज्ञात्री अंतरम अस्ति अन्यो अतो अस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुति। कहते ज्ञाता क्यों नहीं है? श्रुति ने यहाँ पर निषेध कर दिया। अगली श्रुति आएगी ना अन्यो अतो अस्ति दृष्टा इति, ये श्रुति है। आगे दूसरे वो खंड में है ना, दूसरे खंड में आएगी, कहते हैं अन्नो अतो अस्ति दृष्टा, इस परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा दृष्टा नहीं है इस श्रुति से। तो दूसरा दृष्टा ही नहीं है तो कौन से दूसरे ज्ञाता के द्वारा आत्मा को जानेंगे? इसलिए तो कहते आत्मा में परमात्मा प्रमाण दोनों का अभाव हो जाने पर ज्ञान अविषयत्म फलितम, ज्ञान का वह विषय नहीं है। ज्ञाता परमात्मा प्रमाण है ही नहीं है, प्रमाण है इंद्रिय और परमात्मा जानने वाला चेतन जीवात्मा चिदाभास त्रिपुटी वाला, ये दोनों का अभाव हो गया। तो फिर ज्ञान का विषय, अब ज्ञान ही नहीं रहा, जो विषय आदि है ना। तो इसलिए इंद्रिय नहीं है तो फिर उनका विषय भी नहीं है, परमात्मा नहीं है, त्रिपुटी नहीं है, तो फिर आत्मा कैसी असंग हो गई। तस्माद येन इदम सर्वम विजानाति, जिस परमात्मा के द्वारा संपूर्ण जगत जानता है, जिस परमात्मा दृष्टि से
कहते तम ऐसे जानने वाले साक्षी रूप परमात्मा को विज्ञातारम विज्ञा को कैन करने ने किस करण के द्वारा को वह अन्य जानियात, कौन ऐसा दृष्टा होगा अन्य उसको परमात्मा को जानेगा। क्योंकि त्रिपुटी जो जानने की त्रिपुटी थी, प्रमाता प्रमाण और ज्ञान, ये त्रिपुटी का ही अभाव हो गया। जब त्रिपुटी का अभाव हो गया तो किसके द्वारा किसको जानेगा? ठीक है ना? एक ही बच्चा है ही नहीं।